माइक्रो हेल्पर, आपका टेक्निकल भाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम डिस्क की पार्टीशन कर सकते हैं। तो डिस्क की पार्टीशन क्या होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है जो कि 500 गीग्स की है। ठीक है, अब इसकी मैं पार्टीशन कैसे करूंगा। यहाँ पर आप देख लिए कि कुछ कंप्यूटर्स में आप लोगों ने देखा होगा, किसी दोस्त के पास आपने देखा होगा कि यहाँ पर होता है लोकल डिस्क सी होता है, एक लोकल डिस्क डी होता है, ई होता है, एफ। तो इस तरह से बहुत सारे पार्टीशन होते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्क की पार्टीशन करना। तो इस तरह से हम आज भी डिस्क की पार्टीशन करेंगे। जी हाँ, जिस तरह यहाँ पर आप देख लिए कि मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टीशन है जिसको प्राइमरी पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी अलग अलग और पार्टीशन बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान तरीके है और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख ले कि मेरे पास 465 गिग्स के डिस्क है, लोकल डिस्क है। उसके बाद है उसमें 188 GB फ्री है। तो इसमें मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा कि किस तरह से हम कोई भी, आप जितना भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आज जो बनाऊंगा वो होता है, वो होगा मैं 50 GB की एक पार्टीशन बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले। उसके मुताबिक आप जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, आप जितनी पार्टीशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे एग्जिट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब सबसे पहले इसको डिस्क की पार्टीशन करने के दो तरीके हैं, यानी जिसको आप जहाँ से आप डिस्क की पार्टीशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, आपके पास जो भी विंडोज़ है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या 11, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सब में सेम तरीका है। यहाँ पर आपको एक विंडोज़ बटन मिल जाएगी जिसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे ही शो होगा, लेकिन आपने यहाँ पर ये क्लिक नहीं करना, आपने इस पर राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, ऊपर मिल सकता है। आपने सिर्फ यहाँ पर ढूंढना है, क्योंकि मैं अभी विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, शायद इसमें ऊपर साइड पे है और बाकी मैं नीचे साइड पे हूँ। तो इस तरह से आपको डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा कि यहाँ से आप डिस्क की पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा डिस्क मिल जाएगा। अब अगर आपके पास सिर्फ एक हार्ड डिस्क है तो आपको एक ही लाइन शो हो जाएगी इस तरह की। ठीक है, इस तरह की एक ब्लॉक शो हो जाएगी। अगर आपके पास SSD भी है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। या आपने कोई USB लगाई है या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई है तो आपको यहाँ से शो हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। यहाँ पर मैं दिस पीसी पर जाता हूँ और यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैनेज का ऑप्शन। आप यहाँ पर क्लिक कर दें और मैनेज करने के बाद यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट का। अब यहाँ पर आप देख लें कि डिस्क मैनेजमेंट एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वो सब कुछ शो हो जाएगा जो कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, आप यहाँ से वही पार्टीशन कर सकते हो और वहाँ से भी वही पार्टीशन कर सकते हो, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है, मैं अभी इसे एग्जिट करता हूँ और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर आप देख ले कि यहाँ पर आप देख ले कि सी डिस्क की एक पार्टीशन है। यहाँ पर आप देख ले कि 465 गिग्स की है। एक दूसरा है डिस्क ज़ीरो, यानी ये है ना रॉ फाइल। ठीक है, एक MB की और एक 20 MB की। ये सिस्टम के लिए रिक्वायर होता है, ये मैंने क्रिएट नहीं है कि ये आप यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको छोड़ दें। अब मैंने क्या करना, ये मेरे पास एक सी डिस्क यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अब इससे एक पार्टीशन बनानी है, एक डी डिस्क बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसी बॉक्स पे। ठीक है, इसी बॉक्स पे यहाँ पर एक ऑप्शन है श्रिंक वॉल्यूम का, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ से आप देख ले कि यहाँ पर आपको एक और ये विंडोज़ चेक बॉक्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको मिल रहा है टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB। ये आपकी, ये आपने इसको आप नहीं छेड़ सकते और आपने छेड़ना भी नहीं है। और ये जो दूसरा ऑप्शन है आपने इसको भी रहने देना है। अब यहाँ पर है ना एक ऑप्शन है जिसको हम एडिट कर सकते हैं, इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस इन श्रिंक। यानी कह रहा है कि आप
कितनी MB की पार्टीशन करना चाहते आप MB में बताएं। अगर आप 50 GB का करना चाहते, 100 GB का करना चाहते तो वो मुझे MB में बताएं। और आप लोगों को तो पता है कि 1024 MB में 1 GB होती है। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँगा। कैलकुलेटर को हाँ, मैं इसको ओपन करता हूँ और अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 1024 MB ज़रबे 50 GB मुझे करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने कर लिया। और यहाँ पर देख ले 51,200। अगर मैं 51,200 यहाँ पर लिख लूँ तो मुझे 50 GB की पार्टीशन मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप 100 GB की करना चाहते हैं, ठीक है, 100 GB की अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखे 1024 ज़रबे 100। ठीक है, तो आपने 102 और 400, ठीक है, और ये आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं क्या करूँगा, 51,200 यानी मुझे 50 GB की पार्टीशन चाहिए। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया और यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, श्रिंक करना है। ठीक, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास एक ब्लैक कलर में एक 50 GB की एक पार्टीशन मिल चुकी है। ठीक है, अनएलोकेटेड है, हम इसको कैसे एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से जुदा हो चुकी है 50 GB की। यहाँ पर आप देख लें कि 415 GB की रह गई है 465 गिग्स की उससे। ठीक है, तो हम इसको एलोकेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करना है और इसको क्या करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ से आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये आपने इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट कर दे। अब यहाँ पर आप इसको कोई नाम दे दे, कौन सा नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ लोकल डिस्क डी हो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आप सिर्फ न्यू वॉल्यूम में कोई भी चीज़ दे सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नाम देना चाहते हो तो आप दे सकते। तो यहाँ पर मैं नाम देना चाहता हूँ यूट्यूब का। ठीक है, मैंने इसको, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से आपने नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा, आपने फिनिश कर देना है। ठीक, अब जब आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वो मिल जाएगी कि आपका एक 50 GB की एक पार्टीशन बन चुकी है। यहाँ पर आप देख लें कि मेरा एक 50 GB की एक पार्टीशन बन चुकी है। एक होते हैं लोकल डिस्क सी और एक है लोकल डिस्क डी, जो कि मेरे पास 2 पार्टीशन अब बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो मुझे बता रहे हैं कि आपकी पार्टीशन रेडी है। तो अब मेरा पार्टीशन का काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दिस पीसी में जाता हूँ तो इसको चेक कर लो। यहाँ पर आप देख ली कि मेरे पास एक सी डिस्क है और एक डी डिस्क है। ठीक है, तो आप देख ली कि यहाँ पर 50 GB की, ये होता है 49.9 इस तरह, लेकिन ये होता है 50 GB का। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीका है, आप किस तरह से डिस्क की पार्टीशन कर सकते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए आप और भी बहुत सारे पार्टीशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।